गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी ऑफ 11th क्लास उसे देखा था। आज अपन एक एक टॉपिक क्लियर करके चलते हैं। फर्स्टली मैंने कल आपको ये तो कहा था कि चैप्टर के बुक के स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट से चलते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट को बाद में करवाऊंगी। आपके द्वारा तैयार किए हुए जो टॉपिक हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है 5 नंबर की यूनिट, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारे आपके पढ़े हुए हैं, इजीली आपको समझ में आएंगे। तो पहले अपन पूर्व नॉलेज के ऊपर बेस्ड इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 16, जिसके अंदर हम फर्स्टली बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि डाइजेशन क्या है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को हमारी बॉडी के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। जैसे C6H12O6, तो वो किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी H2O, CO2 इनमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस, एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, यही प्रोसेस क्या है? डाइजेशन है। ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ओके, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो कहलाती है डाइजेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन के लिए वेल डेवलप्ड क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो टू मेन पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डायग्राम बाद में बताती हूँ। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हमारी बॉडी में हम माउथ से लेकर के फूड और उसे डिफरेंट पार्ट्स में से गुजार करके एटलीस्ट एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो माउथ से लेकर के एनस तक का पूरा जो पाथ है वो पाथ कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, यानी वो कैनाल, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू माउथ से होकर के फूड जाता है, फिर अंदर ही उसका डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर अनडाइजेस्टेड बचता है उसे एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी बंद कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक जो फैली है वो कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल।
और सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, सर्टेन केमिकल्स के द्वारा होती है। और वो केमिकल हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। जैसे बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम क्या हैं, वो सर्टेन केमिकल्स हैं जिसके थ्रू फूड के डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो आपकी 10th में भी पढ़ी हुई है। कौन कौन सी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, नंबर 1 माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 लीवर जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, नंबर 3 पेनक्रियाज, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज ये तीनों प्रेजेंट होती हैं एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनके जो सिक्रीशन है वो फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दोबारा देख लीजिए एक बार आप फिर से। हमने आज शुरू किया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर सबसे फर्स्टली हमने डेफिनेशन सीखी है कि व्हाट इज डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इज नॉन एज डाइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट में चेंज कर दिया जाता है वो प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। डाइजेशन के लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बच्चों हमने बात की है सबसे फर्स्टली एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री का मतलब होता है आहार, फूड, ठीक है, फूड कैनाल। तो फूड कैनाल का मतलब क्या है कि हम माउथ के थ्रू जो फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलर पाथ के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में एनस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। तो माउथ से लेकर के एनस तक की जो कैनाल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, वो कहलाती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स की, ठीक है। एक बार इसको रफ कर दो। सबसे फर्स्टली हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपने जानते हो जैसे ये नोज, ये माउथ, देखिए माउथ, माउथ के थ्रू हम फूड को इंटेक करते हैं। माउथ अंदर ओपन होता है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, ऊपर नासल कैविटी प्रेजेंट है, लास्ट में एक स्मॉल होल प्रेजेंट है, ठीक है। और वो दोनों चीजें किसके अंदर खुलती हैं, फेरिंग्स के अंदर खुलती हैं, ठीक है। तो माउथ ओपन होता है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहा जाता है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी आगे की साइड में ओपन होती हैं फेरिंग्स के अंदर। पार्ट मैं भी बताऊंगी आपको कि इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले आप एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर रहे हैं, उसे देखिए। फिर फेरिंग्स ओपन होता है फूड पाइप के अंदर, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है अपना, ये है ओइसोफेगस और फूड पाइप, ठीक है।
ओएसोफेगस और फूड पाइप ओपन होता है सैकलाइक स्ट्रक्चर में जो कहलाता है स्टमक। ठीक है, स्टमक के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, बाद में बात करेंगे। पीछे की साइड से ये स्टमक किस किस में खुलेगा? ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज है उनके अंदर तो ओपन ही होगा, लेकिन पीछे की तरफ से ये जा करके ओपन हो जाएगा किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये यहाँ ओपन हुआ किसमें? हाईली कोइल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये हो गया पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके लास्ट पार्ट कहलाते हैं एनस एंड रेक्टम। ओके स्टूडेंट्स, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ऊपर करके इसको बता दूंगी। स्टमक के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज का लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम, और ओपनिंग जो होती है वो कहलाती है एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक के ये जो डिफरेंट पार्ट है या बंद पूरा का पूरा पाथवे है जिससे होकर के फूड पास होता है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हो गए? नंबर 1 माउथ, नंबर 2 बक्कल कैविटी, इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ओरल कैविटी ओपन होती है किसके अंदर? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद ये ओइसोफेगस या फूड पाइप से जुड़ती है। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया ओइसोफेगस। ओइसोफेगस ओपन होता है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। स्टमक ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट जो पार्ट होता है वो है रेक्टम और एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो पूरा पाथवे है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये जो डिफरेंट पार्ट है ये सारे किसके पार्ट हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के। और इन्हीं पार्ट से होकर के फूड है वो आगे पास होता है। ठीक है, तो फूड को ले जाने वाली ये पूरी की पूरी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तो ये डायग्राम आपने देख लिया कि माउथ में हमने जो फूड लिया वो जाएगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू ओइसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और रेक्टम और एनस इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। यहाँ ओइसोफेगस के एंड पे, स्मॉल स्टमक के एंड पे क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, और वो मसल्स क्या करती हैं? फूड को आगे पास होने में, यानी ओइसोफेगस से स्टमक में जाने में और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए उसका कंट्रोल करने का फंक्शन करती हैं। ठीक है ना, तो उन मसल्स को कहा जाता है स्फिंक्टर मसल्स। जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसी पार्ट की वो स्फिंक्टर कहलाती हैं। ठीक है ना, ओइसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर है और स्टमक का ऊपर वाला पार्ट है, कौन कौन सा? 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिस,
फंडस और कौन सा, कार्डियक फंडस और पाइलोरिक, है ना। तो एक तो है कार्डियक रीजन के अंदर, दूसरी पाइलोरिक रीजन के अंदर, तो इनको कह दिया पाइलोरस स्फिंक्टर मसल्स, ये कार्डियो स्फिंक्टर मसल्स। बात समझ में आई। तो जिस पार्ट में ये स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनके क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब अपन बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। डिटेल में मैं बताऊंगी अभी कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक के जस्ट पास में यहां पे प्रेजेंट होती है कौन, लीवर। पीछे की साइड से जाकर के, स्टमक के पीछे की साइड से जाकर के ये जो लीवर है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और पीछे की साइड से ही यहां कौन जुड़ती है, पेनक्रियाज जुड़ती है। तो लीवर और पेनक्रियाज डॉट डॉट करके शो किया, इसका मतलब पीछे की साइड से ये जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको केवल फ्रंट व्यू शो किया है, तो पीछे की सरफेस से लीवर और पेनक्रियाज दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। अब अपन 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपना है माउथ। ह्यूमन बींग्स के अंदर माउथ जो है वो फेस पे बिलो द नोज प्रेजेंट होता है। माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है, कि अपर और लोअर लिप्स है उसके द्वारा सराउंडेड एक स्मॉल अपर्चर लोकेटेड बिलो द नोज दैट इज नोन एज माउथ। ठीक है ना, कि अपर और लोअर लिप्स से सराउंडेड एक स्मॉल पोर या स्मॉल अपर्चर नोज के नीचे प्रेजेंट होता है फेस पर, जिसे हम बोलते हैं माउथ। द मेन फंक्शन ऑफ माउथ इज टू इनटेक फूड। ठीक है, कि माउथ का मेन फंक्शन क्या है, जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको केवल इतना ही लिखना है। सेकंड जो पार्ट है वो है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ opens into a cavity that is known as buccal cavity और oral cavity। कि माउथ जो होता है वो अंदर की तरफ ओपन होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। अब आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और हम उन सबकी स्टडी करेंगे। बक्कल कैविटी कंटेन टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कि बक्कल कैविटी कंटेन टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। अब फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी, टंग की। ओके, ये साइड वाले जो है नेम एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट ये रफ कर देती हूँ और फिर आपको ये समझा देती हूँ कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी दैट इज नोन एज टंग। ठीक है, कि हमारी जो जीभ है वो मसल्स से मिलकर के बनी है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती। अगर बोन्स होती तो ये क्या होती, हार्ड होती, लेकिन फ्लेक्सिबल है, मोड़ सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, हिला सकते हैं। तो इसका मतलब ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन है जो मसल्स से मिलकर के बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लोअर बक्कल कैविटी की जो लोअर सरफेस है उससे अटैच्ड रहता है। तो आप देखोगे आपकी जो जीभ है वो आगे से तो है फ्री, पीछे वाला जो पार्ट है वो लोअर जो जा है
उसके जस्ट बीच में लोअर सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी है उसके साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, क्या क्या समझ में आया कि मस्कुलर ऑर्गन है टंग, मसल से मिलकर के बना है, अटैच्ड है बाय द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, कि बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ ये अटैच्ड रहती है। इसके अलावा जो टंग है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बड का मतलब क्या होता है, जो हमारे फूड के टेस्ट को गेन करवाती हैं। ठीक है, जैसे आगे आगे आप अपनी जीभ के ऊपर देखोगे तो आगे आगे की जो सरफेस है वो आपको किसका, स्वीट का, फिर साइड वाली जो होती है वो बिटर का। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या है, अलग अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपको स्वीट, श्योर, ठीक है, इसके अलावा बिटर, इन सारे सब्सटेंस हैं उनके टेस्ट को फील करवाती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो टेस्ट बड हैं वो टंग के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट तो मेन फंक्शन हो गया टंग का कि टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट ऑफ फूड को फील करवाती हैं। सेकंड फंक्शन क्या हो गया कि अगर टंग एब्सेंट होती तो हमारा जो फूड है वो जब अपन लेते हैं बक्कल कैविटी में तो उसका चबाने का काम, मैस्टिकेशन का काम नहीं होता, क्योंकि फूड को जब मैस्टिकेट किया जाता है तो हमारी टंग है वो ही उसके साथ सलाइवा मिक्स करती है और टंग ही उस फूड को दोनों साइड के जो जाँ हैं उनके बीच में पहुंचाती है, जिसके कारण वो फूड कैसा होता है, मैस्टिकेटेड होता है, उसे चबाया जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता, आपका जबड़ा है वो दोनों जबड़े तो एक ही जगह चल रहे हैं, उसके नीचे फूड नहीं होता तो क्या होता, वो मैस्टिकेट नहीं होता। ठीक है, तो पहला फंक्शन हो गया टंग का कि टेस्ट बड प्रेजेंट है जो फूड के टेस्ट को गेन करती हैं। दूसरा इसका फंक्शन हो गया कि ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम करती हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड तो अकेला सलाइवा सिक्रीट ही करती है, उसको फूड के साथ मिक्स करने का काम हिला हिला करके टंग करती है। तो दूसरा है फूड में सलाइवा मिक्स करने का काम करती है, और तीसरा इसका फंक्शन है कि ये फूड को मैस्टिकेशन के लिए दोनों जा है उनके बीच में पहुंचाती है। ठीक है, तो जीभ है वो मूवमेंट करके फूड को मैस्टिकेट करने के लिए दोनों जा है उनके बीच में पहुंचाने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टिथ की। ह्यूमन बींग्स के अंदर अपर एंड लोअर जा में टिथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, टिथ की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अपर एंड लोअर जा में टिथ प्रेजेंट रहते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाने वाले जो टिथ हैं वो थिकोडोंट टाइप का अरेंजमेंट रखते हैं। तो व्हाट इज थिकोडोंट, पढ़ा हुआ है बच्चों आपका। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है कि टूथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन्स, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज थिकोडोंट। कि मनुष्य के अंदर जो दांत हैं वो दांत जबड़े के अंदर सॉकेट के रूप में फिक्स रहते हैं। ठीक है ना, टाइटली अटैच्ड रहते हैं सॉकेट ऑफ जा बोन, यानी जबड़े की जो हड्डी है उसके अंदर सॉकेट की तरह जड़े रहते हैं। ये कंडीशन कहलाती है थिकोडोंट। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, डाइफोडोंट कंडीशन होती है। डाई मीन्स टू, डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, दो बार दांत आना। ठीक है, कि हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक बार जब वो आफ्टर बर्थ 6 मंथ का होता है तब उसके टीथ निकलते हैं। तो 6 मंथ का होता है जब जो टीथ निकलते हैं वो तो कहलाते हैं मिल्की टीथ, और जब ये मिल्की टीथ फॉल डाउन हो जाते हैं उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो दांत कहलाते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है ना, तो एट द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग्स टीथ आर अराइजेस ट्वाइस, दिस कंडीशन इज नोन एज
डाइफोडोंट। डाइफोडोंट में डिफरेंट 2 टाइप्स के दांत निकलते हैं, मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब परमानेंट जो टीथ आ गए, उसके बाद जो कंडीशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है वो होती है हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट का मतलब दांत, ठीक है, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस जा, दैट कंडीशन इज नोन एज हेट्रोडोंट। अब ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे एक अडल्ट मैन की यदि अपन बात करें तो एक जबड़े के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो 4 टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और फोर्थ होते हैं मोलर। ठीक है, जानते हो आप आगे आगे जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसीजर। ये वाले जो दांत हैं सबसे सामने 2 अपर जा में 2 लोअर जा में, ठीक है, ये वाले टीथ कैसे हैं? इंसीजर। साइड में जो ये निकले हुए होते हैं 1 टीथ, ये कहलाते हैं कैनाइन। फिर उसके आगे के जो 2 टीथ हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रीमोलर, और पीछे की जो जाड़ है 3 वो 3 हैं, वो के टीथ क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो इस तरीके से ईच जा है उसके अंदर परमानेंट जो टीथ हैं वो 16 यानी कि टोटल परमानेंट टीथ कितने बन जाते हैं? 32 बन जाते हैं, जबकि मिल्की टीथ है वो ज्यादा से ज्यादा 20 ही निकलते हैं। ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं निकलते। तो ये जो है ये अपन ने पढ़ा किससे रिलेटेड? टीथ से रिलेटेड, कि टीथ हैं उसके क्या क्या कंडीशन मिलती है ह्यूमन बींग्स के अंदर? थिकोडोंट यानी जबड़े के अंदर दसे हुए होना, ठीक है, डाइफोडोंट यानी लाइफ टाइम के दौरान ट्वाइस या 2 टाइम्स टिथ है उनका अराइज होना, और थर्ड हमने पढ़ा हेट्रोडोंट यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिथ हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। कल अपन नेक्स्ट इसी का पार्ट है बक्कल कैविटी का सलाइवरी ग्लैंड, उसको लेते हुए फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, इनके बारे में करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।